अब तक आपने देखा अली को 100 दिनारें मिलती है। अब हम अकेले ही जाएंगे, पीछा मत करिए हमारा। जिसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं, लेकिन रेगिस्तान की भूल भुलैया में शहजादी भटक जाती है। दूसरी तरफ बच्चे, हम जब भी मुश्किल में पड़े हैं, बाबा हमें बचाने आए हैं। आज हम भी मुश्किल में और बाबा भी। इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हम जाएंगे। बाकी खतरों से तो हम लड़ लेंगे नफी, पर अगर 40 चोरों ने हम पर हमला कर दिया तो? और यहाँ कारवां में अली और शहजादी फिर से मिलते हैं। अब आगे। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, आपसे एक बात पूछनी थी। जी? वो जो लंबे बाल वाला घोड़े के पास लड़का है ना, अरे झटके से मत देखिए, तिरछी नजर से देखिए। हाँ वही, वो आपके साथ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लड़कों की तरफ हम देखते भी नहीं हैं। बहुत अच्छा करती हैं, ऐसा ही करना चाहिए। शक्ल देखिए उसकी। अरे लड़की देखी नहीं कि मंडराने लगते हैं उसके आसपास। आप बच के रहिएगा उससे। आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मैं अपना फर्ज समझ के आपको समझा रहा हूँ। देखिए देखिए, हरकतें देखिए। ऐसे लोग ना शरीफ लोगों का फायदा उठाते हैं। वैसे मैं आफताब तवाब, लोग मुझे लाजवाब कहते हैं। मेरा खास दोस्त मकसूद बेहोश हो गया था। कैसे? उनके पास नान तक नहीं था खाने को। आप शाही खजांची से कहें कि काबुल के हर गरीब के नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। ऐसे नाम के एक शख्स को हमने अपने भाई से भी बढ़कर माना है। अच्छा, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हम हेरत की ओर जा रहे हैं। वाह, कितनी हैरत की बात है, हम दोनों ही हैरत जा रहे हैं। यहाँ से ना हैरत का रास्ता अलग हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए ना, मेरे पास 2 घोड़े, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। आप फिक्र मत करिए, आप एकदम महफूज हैं अपने भाईजान के साथ। ठीक है, चलिए। मैं घोड़े लेकर आता हूँ। दुनिया में खुदा ने हर किसी के लिए तय कर रखा है उसका सफर और हम सफर। मोहतरमा, आपने हमें यहाँ रात बसर करने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम हेरत के लिए रवाना होंगे। चाहे परिंदा हो या इंसान, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तकदीर को बदलने की, पर ना तो सफर बदलेगा ना हम सफर। जब तक एक दूसरे का प्यार नहीं पहचान लेते, मुकद्दर तुम दोनों को मिलाता रहेगा बार बार। खुदा हाफिज। आखिर छुटकारा मिल ही गया इनसे। दिमाग खराब हो गया क्या इसका? ऐसे कैसे किसी अनजान लड़के की बातों में आ गई? भरोसा भी कर लिया इतनी आसानी से? कमाल है। अरे सुनो तो। क्या फर्क पड़ता है तुझे अली? कौन लगती है वो तेरी? जहां जाना है जाए, तुझे क्या? सुनो सुनो, सफर पे निकलने का वक्त हो गया। चलो चलो, अब सफर पे चलते हैं सबके सब। चलो सुनिए ना, मैं कह रहा था कि थोड़ी देर और रुकते हैं यहाँ पे। देखिए ना कितना सुहाना मौसम है, थोड़ा मौसम का मजा लेते हैं और थोड़ी हवा खाते हैं। हवा खाने के साथ साथ बरखुरदार धूल भी फांकनी पड़ेगी और तूफान का भी सामना करना पड़ेगा। मौसम के मद्देनजर जबरदस्त तूफान आने का अंदेशा है बिरादर। बाकायदा बाखैरियत शहर पहुंच जाएं, उसी में बेहतरी है। चलिए रवाना होते हैं। चलो चलो सब चलो। मलिकाए तबाही को सद्दाम का सलाम। आज ये सद्दाम आपसे एक वादा चाहता है, आप अपने चोरों को चोरों की तरह हमारे पीछे मत भेजा कीजिए।
इतनी अचानक तो चिराग से जिन नहीं निकलता है जितनी अचानक आपके चोर हमारे पीछे से निकल आते हैं। ये नाजुक सा दिल घबरा जाता है उनके खून हसीन चेहरे देखकर। और हम आपसे क्या छुपाएंगे सिमसिम जी, इस नाचीज पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। तुम पर? सिमसिम जी ऐसे ही घबरा जाता हूं मैं, कलेजा मुंह से बाहर निकल आता है। देखिए सिमसिम जी, हर रिश्ते की सौदे की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है और आपको पूरे काबुल में सद्दाम जैसा भरोसेमंद इंसान नहीं मिलेगा। अब देखिए ना सिमसिम जी, जुम्मा बाजार में आपके चोरों ने हमारी मौजूदगी के बावजूद हमला किया। वो तो आपका वफादार सद्दाम था जिसने आवाम को संभाल लिया सिर्फ और सिर्फ आपके नायाब के खातिर। सिमसिम जी, अब तो आपको नायाब भी मिल गया है और कुछ दिनों में शहजादी भी आपके कब्जे में होगी, तो चोरों की क्या जरूरत है कहा शहजादी? हमारे पास मतलब आपके पास सिमसिम जी। क्या है ना, हालत बहुत खस्ता है शहजादी की। हम तो लाने ही वाले थे, हमने शहजादी का हाथ पकड़ा तो बेचारी जमीन पर गिर गई। मतलब सुल्तान की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है। आप कहती हैं तो हम ले आते हैं। चल नहीं सकती तो क्या घोड़े पर बैठा कर ले आएंगे ना सिमसिम जी। ले ही आते हैं हम घोड़े पे। रुको, ले आते हैं ना। आज नहीं। ले आते हैं। हमने कहा आज नहीं। आज हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। अलीफी, पोया, इमाद, नफी, गुलरेज। 5 मर्ज, 1 इलाज। देखिए अजीज, उन यतीमों के लिए खास खाना। आप बस देखते जाइए मैं कैसे उन 5 परेशानियों को दूर करती हूँ। मेरे अजीज, आप परेशान मत होइए। वैसे भी मुसीबत से भरी जिंदगी जीकर क्या ही हो रहा था उन यतीमों का। हाँ, एक दिन भूखे पेट अपने ही आंसुओं की बाढ़ में डूबकर मर जाते। कम से कम ये खाकर भूखे पेट तो नहीं डूबेंगे ना। मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब तक वो 5 सपोले इस घर में ठीक लगेगा भी कैसे। एक बार मेरे हाथ का लजीज खाना खाकर बेहोश हो जाए, सब ठीक लगेगा। आप जाइए, जाकर वो लकड़ी के पायों को तैयार कीजिए ना। जाइए अजीज, जाइए ना। शैतान तबाही इस नाचीज सद्दाम का सलाम कबूल करे। सिमसिम जी, आपको नहीं लगता है कि इब्ने शैतान का जिस्म कुछ अधूरा है? मतलब तलिस्मान मिलने के बाद तो पूरा हो जाना चाहिए। अधूरा है, लेकिन बहुत जल्द ये पूरा हो जाएगा। और फिर मैं सबक सिखाऊंगी उस इंसान की नस्ल को जो आका के इस हाल के लिए जिम्मेदार है। कौन इंसान? हैवान जादूगर मुस्तफा, जिसने जादू से मेरे नूरे निगाह को बेजान कर दिया। उस तलिस्मान के 2 टुकड़े कर दिए जिसमें जान बसी थी मेरे नूरे निगाह की। जब तक रहेगा तलिस्मान टुकड़ों में, तब तक रहेगी तेरी शैतानी रूह दोज़ख में। मुस्तफा खुद तो मर गया, लेकिन मेरे नूर को, मेरे इब्लिस को जीते जी मार दिया। इब्ने शैतान की रूह इन टुकड़ों में कैद है और जिस्म बेजान पड़ा है।
वो दिन आने वाला है जब मेरे नूरे निगाह दोज़ख से लौटकर काबुल पर फिर से कहर बरसाएंगे। तलिस्मान का एक हिस्सा तो ढूंढ ही लिया है मेरे 40 चोरों ने। अब बहुत जल्द दूसरा हिस्सा भी ढूंढ लेंगे। फिर वापसी होगी शैतान की, मेरे इब्लिस की। मलिकाए तबाही तो इश्क में तबाह है। इसका मतलब है शहजादी को ढूंढने का कुछ और वक्त है मेरे पास। लेकिन याद रह सकता, इस दौरान मेरे चोरों की तलाश में ना तो तुम और ना ही तुम्हारे लोग कोई दखलंदाजी देंगे। चाहे लाशें बिछे या कहर बरसे, आवाम को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी जी। मुझे तलिस्मान का दूसरा हिस्सा किसी भी कीमत पर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिएगा सिमटन जी। लोगों को, आवाम को संभालने की जिम्मेदारी हमारी, बल्कि आपके चोरों की तलाश में भी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। बस आप एक बार हमें बता दीजिएगा, तलिस्मान का टुकड़ा जब आपको मिल जाए, हम मरियम शहजादी को उठाकर आपके कदमों में पटक देंगे। तब तक के लिए शहजादी को हम आपकी अमानत समझकर महफूज रखता हूं महल में। अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए उस पर। जी। वो हमारी है। हाँ, आपकी है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तलिस्मान का दूसरा हिस्सा मिल जाए, फिर सबको पता चलेगा कि कयामत किसे कहते हैं। अलीफी, क्या तुम्हें यकीन है कि 40 चोरों का खतरा इस खतरे से बढ़कर है? आज हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। पोया, तुम भी नहीं। खाने के बिना तो रह सकते, लेकिन पानी के बिना? अगर उनने पानी में कुछ मिलाया हुआ तो? 250 दिनारें बहुत होती है। वो किसी न किसी तरह हमसे छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। तब क्या करेंगे हम? ठीक है, हम बाबा को ढूंढने जाएंगे। और नफी, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया से वाकिफ हो, तुम हमें बाहर मदद करोगे और हम सब नफी के मुताबिक काम करेंगे। नफी को जिम्मेदारी दी है। नफी वादा करता है, हम जाएंगे 5 और आएंगे 6 बाबा के साथ। दादी? दादी को साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं हम लोग सही कर भी रहे हैं या नहीं। दादी, हम बाबा को लेकर जल्दी लौट आएंगे। तब तक आप यहाँ ही आराम कीजिए। बच्चों, तुम्हारे लिए खाना तैयार है, तुम्हारी पसंद का शीर कोरमा। ये खीर खाकर सोओगे तो उठने का मन नहीं करेगा। कहाँ गए सारे? थोड़ी देर पहले तो यही थे। हबीबी, गले में थोड़ी खराश हो गई है, जरा थोड़ा पानी लाना। मेरे अजीज, आपकी आवाज नाजाक में अभी पानी लेकर आई।
हबीबी? अजीज तो इतने प्यार से कभी नहीं बुलाते थे। अजीज, आप पानी गरम लेंगे या ठंडा? गरम गरम। क्या? नरम नरम? नरम नरम नहीं, गरम गरम। एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? एक बार में सुनाई तो क्या, दिखाई भी देता है। क्या नया तमाशा लगा रखा है ये? हाँ, अभी सबक सिखा दूं तुझे मैं। क्या हुआ? तुम्हारी भाभी क्यों चिल्ला रही है? और तुम लोग कहां भाग रहे हो? अरे क्या हुआ? भाईजान, वो दरअसल भाभी गिर गई। क्या गिर गई? हाँ, गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई। इसलिए हम भाग के हकीम को बुलाने जा रहे हैं। अचानक कहाँ गिरती पड़ती रहती है। जाओ जाके हकीम को बुला के लाओ, जाओ। सलाम सलाम सलाम। बेगम, तुमसे कितनी बार कहा है कि एहतियात से चढ़ा उतरा करो सीढ़ियां। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हाल बना रखा है तुमने? बच्चों ने किया है ये सब कुछ। धोखा देके भाग गए वो। इतनी मेहनत से बनाई थी मैंने उनके लिए एक ही। नाजिया, नाजिया, नाजिया उठो, क्या हुआ तुम्हें? लगता है इसने गलती से एक खीर खा ली है। नाजिया, नाजिया, उनसे बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होता जो ऊपर वाले के दिए तोहफे को पहचान ना सके। ये बच्चे अली का खून ना सही, पर अली इनका बाप भी है और माँ भी। ये रिश्ते दिल से जुड़े हैं कासिम, और ये रिश्ता तुझसे अपना हक मांगेगा। कैसी अजीब लड़की है, ऐसे किसी अनजान के साथ चली गई। छोड़ नाली, तुझे क्या अकल होती सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल कोई कोई करता है। खुर्रम खुर्रम, किसी ने देखा है एक शाही सी दिखने वाली गुलाम लड़की को? बोलते क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है क्या तुम्हारे? जल्दी जल्दी बता दे वो लड़की कहां है, वरना तेरी जबान खींच ली
तो कुछ भी बताने के लायक नहीं रहेगा। बता दो। चला। अगर इस खुर्रम ने मुझे पहचान लिया तो फिर से गुलाम बना देगा। अब तक आपने देखा अली को 100 दिनारें मिलती हैं, अब हम अकेले ही जाएंगे, पीछा मत करिए हमारा। जिसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लेकिन रेगिस्तान की भूल भुलैया में शहजादी भटक जाती है। दूसरी तरफ बच्चे हम जब भी मुश्किल में पड़े हैं, बाबा हमें बचाने आए हैं। आज हम भी मुश्किल में और बाबा भी। इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हम जाएंगे। बाकी खतरों से तो हम लड़ लेंगे नफी, पर अगर 40 चोरों ने हम पर हमला कर दिया तो? और यहाँ कारवां में अली और शहजादी फिर से मिलते हैं। अब आगे। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, आपसे एक बात पूछनी थी। जी? वो जो लंबे बाल वाला घोड़े के पास लड़का है ना, अरे झटके से मत देखिए, तिरछी नजर से देखिए। हाँ वही, वो आपके साथ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लड़कों की तरफ हम देखते भी नहीं हैं। बहुत अच्छा करती हैं, ऐसा ही करना चाहिए। शक्ल देखिए उसकी। अरे लड़की देखी नहीं कि मंडराने लगते हैं उसके आसपास। आप बच के रहिएगा उससे। आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मैं अपना फर्ज समझ के आपको समझा रहा हूँ। देखिए देखिए, हरकतें देखिए। ऐसे लोग ना शरीफ लोगों का फायदा उठाते हैं। वैसे मैं आफताब तवाब, लोग मुझे लाजवाब कहते हैं। मेरा खास दोस्त मकसूद बेहोश हो गया था। कैसे? उनके पास नान तक नहीं था खाने को। आप शाही खजांची से कहें कि काबुल के हर गरीब के नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। ऐसे नाम के एक शख्स को हमने अपने भाई से भी बढ़कर माना है। अच्छा, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हम हेरत की ओर जा रहे हैं। वाह, कितनी हैरत की बात है, हम दोनों ही हैरत जा रहे हैं। यहाँ से ना हैरत का रास्ता अलग हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए ना, मेरे पास 2 घोड़े, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। आप फिक्र मत करिए, आप एकदम महफूज हैं अपने भाईजान के साथ। ठीक है, चलिए। मैं घोड़े लेकर आता हूँ। दुनिया में खुदा ने हर किसी के लिए तय कर रखा है उसका सफर और हम सफर। मोहतरमा, आपने हमें यहाँ रात बसर करने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम हेरत के लिए रवाना होंगे। चाहे परिंदा हो या इंसान, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तकदीर को बदलने की, पर ना तो सफर बदलेगा ना हम सफर। जब तक एक दूसरे का प्यार नहीं पहचान लेते, मुकद्दर तुम दोनों को मिलाता रहेगा बार बार। 5 मर्स एक ही लाच। आज हम में से कोई भी खाने नहीं खाएगा। होया, तुम भी नहीं। एक बार में सुनाई तो क्या, दिखाई भी देता है। अभी सबक सिखा दूं तुझे मैं। हम बाबा को ढूंढने जाएंगे और हम सब नफी के मुताबिक काम करेंगे। नफी को जिम्मेदारी दी है, हम जाएंगे 5 और आएंगे 6 बाबा के साथ। खुर्रम खुर्रम, आपा आपके साथ ना एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता है। अगर जरूरत पड़ी ना तो आपके लिए सीने में खंजर भी खा सकता हूँ। भाईजान आप ठीक है? अब चलो, सुल्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक एक करके अपने नायाब मेरे पास ले आइए और दुगने दिनार ले जाइए। दुगने दिनार, दुगने
काश हमारे पास भी कोई नायाब होता, कम से कम उसे बेचकर गुल्लू का पेट तो भर लेते। नायाब है, ये तो बाबा की तावीज है। चलो बेचते हैं इसे।